वो मियाँ बीवी बार बार जादू करवाते रहे, मगर उस घर का कुछ भी ना बिगाड़ सके। आखिर क्यों? एक खुशहाल फैमिली थी, मियाँ बीवी, उनके 2 बच्चे और बच्चों की दादी। सब बहुत मोहब्बत से रहते थे। वो एक साथ खाना खाते, हंसते और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते थे। लेकिन उन्हें देखकर एक और मियाँ बीवी के दिल में हसद पैदा हो गया। वो उनकी खुशियां बर्दाश्त न कर सके। आखिरकार वो एक जादूगर के पास गए और बोले, हम चाहते हैं कि इस खानदान की खुशियां खत्म हो जाएं। जादूगर ने पहले एक जिन भेजा, लेकिन वो नाकाम वापस आ गया। फिर दूसरा जिन भेजा, मगर वो भी कुछ न कर सका। अब वो हसद करने वाले मियाँ बीवी परेशान हो गए। फिर जादूगर बोला, अब मैं अपना सबसे ताकतवर जिन भेजूंगा। जब वो सबसे ताकतवर जिन उस घर के अंदर दाखिल होने लगा, तो अचानक उसने घर के चारों तरफ एक नूर देखा। अंदर पूरा खानदान घुटनों पर बैठा खुदा से दुआ कर रहा था। बच्चों के हाथ जुड़े हुए थे, दादी की आंखों में आंसू थे और माँ बाप ईमान के साथ दुआ कर रहे थे। ये मंजर देखते ही जिन खौफ से कांपने लगा और फौरन वापस जादूगर के पास पहुंचा। जिन गुस्से और खौफ में बोला, तुमने मुझे कहां भेज दिया? वो घर आम नहीं, वहां खुदा की हजूरी है। जहां दुआ होती है, वहां हमारी ताकत खत्म हो जाती है। ये सुनकर जादूगर भी खामोश हो गया और हसद करने वाले मियाँ बीवी शर्मिंदा होकर भाग गए। याद रखें, जिस घर में सच्ची दुआ होती है, वहां कोई जादू, कोई शैतानी ताकत और कोई अंधेरा कामयाब नहीं हो सकता। बाइबल बताती है कि जब मूसा और हारून ने खुदा की कुदरत दिखाई, तो फिरौन के जादूगर भी अपनी ताकत दिखाने आए। शुरू में ऐसा लगा कि जादूगर भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर खुदा की कुदरत सब पर गालिब आ गई। जैसा कि खुरूज की किताब में लिखा है कि हारून का असा जादूगरों के असाओं को निगल गया। जादू की ताकत महदूद हो सकती है, लेकिन खुदा की कुदरत हमेशा सबसे बड़ी है।